क्या हाल है आपका? अच्छे हैं? आइए कक्षा 9 में आज हिंदी विषय का पहला पाठ हम आप बोर्ड पर देख रहे हैं। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई ये जो मंत्र नाम की कहानी है उसका 5वां गद्यांश आप किताब खोल करके देखें। गद्यांश नंबर 5 शुरू होता कलेजा ठंडा हो गया से लेकर के मिजाज का हाल पूछूंगा। इस गद्यांश की व्याख्या होने जा रही है, आप देखें। संदर्भ में आप यही लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हिंदी गद्य के अंतर्गत मंत्र नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी हैं। व्याख्या देखें। कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। ये उस समय की बात है जब डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप डस लेता है और सारे लोग प्रयास करते हैं ठीक करने का, लेकिन ठीक नहीं होता है। तो बूढ़ा भगत ये सोचता है कि अब तो लड़का बचेगा नहीं, लड़का भी ठंडा हो गया होगा, अर्थात लड़का भी मर गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। अपने आप से कह रहा हो कि तुम जाओ। संदेशा लेकर के लोग आए हुए थे। संदेशवाहकों को कहता कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। चैन की नींद सोने का मतलब यह है कि भगत के पुत्र की जब मृत्यु हो गई, डॉक्टर चड्ढा ने उसका इलाज नहीं किया था, तभी से वो बेचैन था। इसलिए कह रहा है कि अब आज तो चैन मुझको मिल गया कि तुमने मेरे बच्चे का इलाज नहीं किया, देखा तक नहीं। आज तुम्हारा बच्चा जब मर गया सांप के काटने से, तब तुम्हारे समझ में आ गया होगा कि पुत्र का दर्द एक पिता के लिए क्या होता है। बुढ़िया से कहता है जरा तंबाकू दे दे, एक चिलम और पीऊंगा। अपने बुढ़िया से कहता है कि चिलम दे दे, तंबाकू दे दो, एक चिलम और पीऊंगा। अब मालूम होगा लाला को सारी साहिबी निकल जाएगी। कह रहा है कुछ डॉक्टर को अब मालूम पड़ेगा, बहुत बड़ा साहब बनता है ना, अब उसकी पूरी साहिबी निकल जाएगी, अब उसको पता चल जाएगा हमारा क्या बिगड़ा, लड़के के मर जाने से कुछ रात तो नहीं चला गया। अपने आप से प्रश्न कर रहा कि मेरा क्या गया, गरीब हम लोग हैं ही। लड़का मर गया तो कौन सा बहुत बड़ा राज रियासत हम लोगों के पास था कि वो सुना हो जाएगा। जहां 6 बच्चे गए थे वहीं एक और चला गया। भगत कहता है कि उसके पहले 6 बच्चे हमारे जहां चले गए, मर गए, वहीं ये 7वां भी चला गया। जिस तरह से हमने 6 बच्चों की मौत को देखा, सुना, समझा, एक और चला गया तो क्या बिगड़ गया। जैसे 6 हो गया उसी तरह 7वां भी हो गया। तुम्हारा तो राज सुना हो जाएगा। भगत कहता कि डॉक्टर चड्ढा तुम्हारा तो राज ही सुना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि तुम्हारा तो एक ही था और उस बच्चे के लिए तुमने कितनी ज्यादा संपत्ति अर्जित कर रखी थी, उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। कहता है कि अपने पुत्र के लिए ही सबका गला दबा दबा करके, यानी सबसे पैसा अधिक से अधिक पैसा ले लेकर के और एक एक पैसा जोड़ करके इतनी बड़ी संपत्ति तुमने बनाया था। आज वो लड़का ही नहीं रह गया, आज तो राज तुम्हारा सुना हो गया। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद। कहता भगत एक बार जरूर मैं जाऊंगा देखने, लेकिन अभी नहीं। कुछ दिन बीत जाने के बाद देखने जाऊंगा, साहब का मिजाज पूछूंगा कि आपका क्या हाल है।
ऐसा सोचने के लिए मैं जाऊंगा। ये जो गद्यांश आपने पढ़ा, इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। आप उन प्रश्नों के उत्तर आप तैयार करेंगे। पहला प्रश्न होगा उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा होगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न होगा भगत ने क्यों कहा कि आज चैन की नींद सोऊंगा। चौथा प्रश्न होगा भगत के कितने बच्चे की मृत्यु प्राप्त हुए। पांचवा प्रश्न होगा भगत के अनुसार पुत्र की मृत्यु का डॉक्टर चड्ढा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन प्रश्नों के उत्तर इस व्याख्या पर आधारित है, आप अपने कॉपी में लिखेंगे, प्रयास करेंगे लिखने का। अगला जो गद्यांश है लास्ट वाला, आज उस दिन मेरे सामने रहेगा, अंतिम गद्यांश है, इसको भी आप देख लें। आज उस दिन की बात याद करके मुझे कितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। भगत कहता है कि जब डॉक्टर चड्ढा का बच्चा जब ठीक हो गया तो डॉक्टर चड्ढा पछता रहा है, सोच रहा है, ग्लानि कर रहा है, खेद कर रहा है, अपनी गलती को महसूस कर रहा है कि उसे प्रकट नहीं कर सकता, उसे बता नहीं सकता। इतनी ग्लानि हो रही, इतनी लज्जा आ रही है उसे। मैं उससे खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। डॉक्टर चड्ढा कह रहा है कि उस आदमी को मैं ढूंढूंगा, उसके पैरों पर गिर पड़ूंगा और जो मैंने अपराध किया था उसे मैं उससे क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लोगे नहीं, वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूं, उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। डॉक्टर चड्ढा सोच रहे हैं कि डॉक्टर चड्ढा को याद आ गया कि वो वही भगत था, वही आदमी था जिसका लड़का एक बार आया था मेरे क्लिनिक पर, मैंने उसको देखा तक नहीं, मैं खेलने चला गया था। वो कुछ लेगा नहीं, मुझे पता है, क्योंकि ऐसे लोगों का जन्म कुछ लेने के लिए नहीं होता, बल्कि संसार में यश कमाने के लिए होता है, संसार में परोपकार करने के लिए होता है, लोगों का भलाई करने के लिए ऐसे लोगों का जन्म होता है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। डॉक्टर चड्ढा कहते हैं कि वो कितना सज्जन था कि मैंने जिसके लड़के को देखा तक नहीं, वो व्यक्ति आया रात में और मेरे पुत्र को अपने मंत्र के द्वारा जीवित कर दिया। इतना बड़ा काम किया उसने, ऐसा वो आदर्श दिखाया, मुझे ऐसा रास्ता दिखा दिया कि जीवन पर्यंत मैं जब तक जीवित रहूंगा, मेरी जब तक जिंदगी रहेगी तब तक उसके द्वारा किए गए कार्य को मैं भूलूंगा नहीं। प्रस्तुत गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। डॉक्टर चड्ढा को अपने किस अपराध की बात याद आती है। चौथा प्रश्न होगा गद्यांश में डॉक्टर चड्ढा को किस भावना को दर्शाया गया है। पांचवा प्रश्न डॉक्टर चड्ढा किस आदर्श को जीवन पर्यंत अपने सामने रखना चाहते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर इस व्याख्या पर आधारित आप स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।